अभी आप ठहर जाइए, खुशखबरियों का सिलसिला रुकने नहीं देना मैंने। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तर्जुमान OGDCL से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि 4 मुख्तलिफ मकामात से गैस की दरियाफ्त में कामयाबी हासिल की है। ना सिर्फ गैस बल्कि ऑयल भी दरियाफ्त किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 8 जुलाई और दिन है बुध का। वैसे तो आपको मुल्की सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में काफ़ी हलचल नज़र आने वाली है, क्योंकि ईद से पहले अपोजिशन जमातें मुतहरिक हुई हैं एक बार फिर से हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोलने के लिए, और APC का गेम एक बार फिर से ऑन होने वाला है। अब मुतालबा क्या है? -1 ना -3 ना अदम एतमाद की तहरीक। अपोजिशन चाहती क्या है? हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और हर तरफ अपने घोड़े जो हैं वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर रोज़ हम सियासत के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं तो इसके ऊपर तो बातें होती ही रहेंगी। पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, आज खुशखबरियों का एक सुपर पैकेज है, मेगा पैकेज। इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए। मैं आज पढ़ रहा था, सारी रिसर्च कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें क्यों हाईलाइट नहीं हो रही नेशनल मीडिया के ऊपर। मैं अपने तौर पर जिस हद तक हो सकता है पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते रहता हूँ। ARY न्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो वाई गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव नहीं ले पा रही या मीडिया इस तरह की चीज़ों को पिक नहीं कर रहा। मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आज मैं देख रहा था इतनी अच्छी अच्छी खबरें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपने टीवी स्क्रीन पर कम से कम नहीं देखी होंगी। तो आज मैंने सोचा कि हम पॉजिटिव और ब्राइट पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी सी कम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी कम। तो पॉजिटिव पाकिस्तान क्या है? आज मैं ये सारा कुछ सर्च कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें देखी रज़ाक दाऊद साहब के ट्विटर हैंडल पे, और मैं सरप्राइज़ था कि इतनी अच्छी और पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं। आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं कर पा रही, लेकिन हम तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसको हाईलाइट कर सकते हैं ना। तो चलते हैं, आज मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आपको इंशाल्लाह जानकर अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान की आलमी मंडियों तक रसाई किस तरह से तेज़ हो रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान में आलमी जो कंपनियां हैं उनका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हो रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि $100 मिलियन का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान को मिला था PPEs को एक्सपोर्ट करने के लिए, या जो तिब्बी आलात हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपीय ममालिक तक। तो फवाद चौधरी साहब ने भी उस बारे में कुछ डिटेल्स बता रखी थी, एक तो आप उसको ध्यान में रख लीजिए। वहाँ से गेम शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँचे मैं आपको बताता हूँ। $100 मिलियन का वो प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद अब आगे चलते हैं। जर्मन ब्रांड ह्यूगो बॉस, उन्होंने पाकिस्तान को पहला स्पोर्ट्स वेयर ऑर्डर दिया है। ये भी $1 मिलियन ऑर्डर है और पाकिस्तानी कंपनियों से कहा गया है कि वो स्पोर्ट्स वेयर का जो प्रोडक्ट है वो तैयार करके उनको एक्सपोर्ट करें और वो यूरोपीय ममालिक तक उसको अपने आउटलेट्स में या अपने स्टोर्स में रखेंगे। तो पाकिस्तान का ब्रांड इतना अच्छा है जो उसको ये इंटरनेशनल शनाख्त मिल रही है। इससे भी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डॉलेंस अब अपने बनाए हुए माइक्रोवेव अवन्स जो हैं उनको बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट करेगी। बांग्लादेश हमसे आगे चला गया था एक्सपोर्ट्स में। ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश से कम रह गया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवाइव हो रही हैं और अब पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट्स बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट कर पाएगा। इससे भी एक स्टेप आगे चलिए। डीजी खान सीमेंट, पाकिस्तान की बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने एक बरामदी ऑर्डर जीता है सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए टू फिलीपींस। यानी कई कंपनियां इस बिड में शामिल थीं, लेकिन ये बरामदी ऑर्डर डीजी खान सीमेंट को मिला। इससे पहले ये चाइना को बरामद करते रहे हैं और अब ऑल द वे टू फिलीपींस भी इनकी प्रोडक्ट्स जाएंगी। इससे भी आगे चलते हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान में पहला स्प्रे ड्रोन तैयार किया गया है। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो स्प्रे कर सकेगी फसलों के ऊपर, किसानों के लिए वो बनाई गई थी। लेकिन मुझे फवाद चौधरी साहब ने बताया कि अब इससे भी एक स्टेप पाकिस्तान आगे गया है और ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। इससे पहले शायद ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ ये
एक दो पीसीज ही नहीं बन रहे बल्कि एक मखसूस प्लांट जो है उसको लगाने का काम तेज़ कर दिया गया है। और उन्होंने मुझे कोई जगह का नाम बताया था जहाँ पर वो प्लांट लग रहा है और वहाँ पर ड्रोन्स बनेंगे। स्पेसिफिक होगा ये सिर्फ ड्रोन्स बनाने के लिए और ये ड्रोन भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकेगा, तो ये भी अच्छी खबर है। इससे आगे चलते हैं। आईटी सेक्टर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस जो हैं वो 21% उनमें ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। इससे बिलियन डॉलर्स जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान में आएगा, आ रहा है। 21% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है और वजारत आईटी ने इसमें काफ़ी हेल्प किया है पाकिस्तान की कुछ कंपनियों को। उसके बायस आईटी सेक्टर में जो एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस हैं उनमें ये इजाफा देखने में आया है। इससे भी आगे चलिए। अब तक हम पाकिस्तान में आलाते जर्राही, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे मेडिकल से रिलेटेड वो तैयार किया करते थे, लेकिन अब बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपने देखा वेंटिलेटर्स और दीगर पीपीईज और बाकी सारा साजो सामान भी अब पाकिस्तान में तैयार होने लग गया है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान $1 अरब का जो इंपोर्ट का बोझ बर्दाश्त करता था, अब वो बोझ पाकिस्तान से हटने वाला है। ये $1 अरब पाकिस्तान को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकेगा। अभी आप ठहर जाइए, खुशखबरियों का सिलसिला रुकने नहीं देना मैंने। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तर्जुमान OGDCL से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि इस महीने में, सिर्फ एक महीने में पाकिस्तान ने यानी OGDCL ने 3-4 मुख्तलिफ मकामात से गैस की दरियाफ्त में कामयाबी हासिल की है। ना सिर्फ गैस बल्कि ऑयल भी दरियाफ्त किया है। सही है, 4 मुख्तलिफ मकामात से। उन्होंने मुझे तफसील भेजी है, मैं जो उन्होंने मुझे बताया तर्जुमान OGDCL ने, उनके अकॉर्डिंग सिंध के शहर सखर में थल ईस्ट का कोई मुकाम है, इसके कुएं से 10 मिलियन मकब फुट गैस जो है वो दरियाफ्त हुई है। इसके साथ साथ भिम्बरा कुआं है वहाँ पर, उससे 2.25 मिलियन मकब यौमिया गैस इनको मिल गई है। और सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ मिल गई है और आगे कुछ नहीं है, दरियाफ्त होने वाली गैस का कमर्शियल पैदावार का आगाज़ कर दिया गया है और 28 जून 2020 से सुई सदरन के नेशनल ग्रिड में ये गैस शामिल कर दी गई है। बात यहीं पर भी नहीं रुकी। अब चलते हैं कोहाट में। कोहाट का कोई इलाका है शकदरा, वहाँ पर मेला फील्ड के कुएँ से यौमिया 427 बैरल क्रूड ऑयल मिला है और 5 मिलियन मकब गैस बरामद हुई है। और इसी सूबे में ढोक हुसैन का एक मुकाम है, वहाँ पर 300 बैरल खाम तेल और 12 मिलियन मकब फुट गैस दरियाफ्त हुई है। और दरियाफ्त होने वाली गैस का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है और दरियाफ्त होने वाली गैस की प्रोडक्शन का आगाज़ करके गैस को सुई नॉर्दर्न के मेन नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है। इस बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरियात हैं ना सिर्फ वो पूरी हो सकेंगी बल्कि सनत को भी एक्स्ट्रा गैस मिल सकेगी। तो कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की, अच्छी खबरें भी, पॉजिटिव पाकिस्तान, ब्राइट पाकिस्तान। अब इस सब के बावजूद क्या हमें अब पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है तो नेगेटिविटी। लेकिन चलें, अगर आप कहते हैं तो हम थोड़ा सा जाते जाते मामले को डिस्कस कर लेते हैं। अब सीन ये है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के ऊपर एक तरह से चढ़ाई करना चाहती हैं। एक नया महाज ईद से पहले पहले लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें मुतालबा क्या है? ना तो अपोजिशन -1 चाहती है, ना अपोजिशन -3 चाहती है और ना ही अपोजिशन कोई अदम एतमाद की तहरीक चाहती है। अपोजिशन का अब मुतालबा है नए इंतखाबात। क्या नए इंतखाबात फ़ौरी तौर पर मुमकिन हैं या नहीं? इस सारे मामले को लेके ये सारा मिक्स अचार एक बार फिर से इकट्ठे होने जा रहा है और अब बुलाई जाएगी एक APC। अब नए इंतखाबात अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो क्या ये मुमकिन है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत को दबाव में लाने की सारी कोशिशें थीं वो बजट के वक्त कर दी गई हैं। अभी इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बिलावल और शहबाज शरीफ एक्टिवेट हुए हैं मरकज़ में और यहाँ पे APC बुलाई जा रही है। उधर से मौलाना साहब को भी एक्टिवेट कर दिया गया और वो सूबाई लेवल पर APC बुलाएंगे
और ईद से पहले पहले हुकूमत के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की एक कोशिश की जाएगी। ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल नवाज शरीफ के हवाले से भी है और आपको बहुत जल्द उनका नाम भी ख़बरों में बार बार सुनने को और देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक आइनी दरख्वास्त लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और प्ली ये ले रहे हैं कि उनको जिस जज ने सज़ा दी थी वो जज नौकरी से ख़ुद बरतरफ हो गया है बतौर मुजरम साबित होने के बाद, इसलिए उस जज की सज़ा अब उन्हें नहीं दी जा सकती और आइनी तौर पर उनकी जो सज़ा सुनाई गई थी वो कलअदम करार दी जानी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब एक केस में बरी किए गए हैं और एक केस में उनको सज़ा सुनाई गई है। अब अगर वो दोबारा से ट्रायल में आते हैं तो हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत बिल्कुल सेफ़ है। मसला सारा नवाज शरीफ साहब को है, क्योंकि अगर दोबारा ट्रायल की सूरत में जिस केस से उन्हें बरी किया गया उसमें भी सज़ा हो गई तो ये मुस्लिम लीग नून को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें बार बार सोचना होगा कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले या इस तरह की सियासी हिकमत अमली पर अमल दरामद करने से पहले उनकी क़यादत को फिर बैठना होगा। गौर व फ़िक्र हो रहा है, लेकिन इतलात के मुताबिक ये दरख्वास्त तैयार कर ली गई है जो किसी भी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। इस बारे में मैं आपको अपडेट रखूँगा आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आप भी नज़र रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन जो पॉजिटिव पाकिस्तान का मैसेज है, जो ब्राइट पाकिस्तान का मैसेज है, इसको स्प्रेड करना, इसको शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये नहीं, आई डोंट लाइक। बट पाकिस्तान की जहाँ पे बात है तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।